हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकर तक पे। सबसे पहले आप सभी सुबह सुबह उठ चुके होंगे। इस कड़ी में जो बिहार में बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली होने को है, या बिहार का है या आंध्र प्रदेश के अभ्यर्थी भी का है, जो बीएड का जो सूचना आया उसको लेकर परेशान है। इसी बीच बिहार के पटना में हिंदुस्तान के पेपर में भी ये बात दिया है कि जो एनसीटीई होता है, जो जिसके अंदर में बीएड होता है, डीएलएड होता है, किसी भी प्रकार का शिक्षक कोर्स जो होता है वो एनसीटीई करवाता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि बीएड 1 to 5 में नहीं रहेगा, तो इसी के तर्ज पे बिहार सरकार ने अभी तक कोई कड़ा टाइट नियम नहीं लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि एनसीटीई जो कहेगा हम उसी के आधार पर फिर आगे बढ़ेंगे। यानी बिहार सरकार भी अब एनसीटीई के आधार पे ही आगे बढ़ेगी। अब देखना है आगे, देखिए क्या है, जिससे कि आपको कुछ बातें समझ में आ। यहाँ देखिए, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को मौका देने के मामले में एनसीटीई कोई निर्णय लेता है तो विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। इसका साफ जारी गया। अगर पहले भी बहाली हुआ है और इस बार भी अगर बहाली होगा है तो बीपीएससी जो बहाली कर रहा है वो एनसीटीई के आधार पे ही कर रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए क्या है, यहां देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा आप। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के दिशा निर्देश के आलोक में बिहार में प्राथमिक शिक्षक यानी कक्षा 1 से लेकर 5 नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को शर्तों के आधार पर मौका दिया जाता है। यानी मौका अभी तक जो दिया गया है वो एनसीटीई के आधार पर ही दिया गया। आगे देखिए, इसमें शर्त यह होती है कि नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर 6 माह का संवर्धन कोर्स करना होगा। यानी अभी तक जो बहाली हुआ है, छठे चरण का भी जो बहाली हुआ था, उसमें 1 to 5 में बीएड वाले को मौका ही नहीं बल्कि बहाल भी किया गया। लेकिन नियम यह है कि 2 साल के अंदर में, बहाली से लेकर 2 साल के अंदर में आपको एक ब्रिज कोर्स करना होता है। जैसे वो बिहार सरकार करवाएगी, इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। जब आप बहाल हो जाते हैं तब इसके बाद आप प्रशिक्षित शिक्षक कहलाएंगे। लेकिन अभी तक उसका भी ब्रिज कोर्स नहीं हुआ तो वो भी टेंशन में होंगे, और इधर तो बीएड धारी को तो टेंशन मिला ही है। इसी आधार पे पूर्व में बीएड डिग्री करने वाले प्राथमिक शिक्षक बनते रहे हैं। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में भी यही प्रावधान लागू है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक मामले में यह निर्णय लेना है कि बीएड वाले नहीं, सिर्फ डीएलएड डिग्रीधारी ही प्राथमिक यानी 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं। ये कल का सूचना ही नहीं बल्कि अध्यादेश जारी हो गया। अब आगे देखिए, तो पढ़िए, समझिए इस चीज को। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का बिहार में चल रही शिक्षक नियुक्ति में क्या बदलाव हो सकता है के सवाल पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि यह एनसीटीई के दिशा निर्देश पर निर्भर करता है। यानी अब लग रहा है कि ये भी पल्ला झाड़ गई है। इन्होंने साफ कह दिया है कि ठीक है, अगर एनसीटीई कहता है कि ठीक है, अगर आप बिहार में चाहते हैं 1 to 5 में भी बीएड धारी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, और जो आपका नियम है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा के अब वो उसके लायक बना दे तो आप एलिजिबल है। अब एनसीटीई बताएगा। इस संबंध में आगे एनसीटीई कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसके आधार पर विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। यानी बिहार शिक्षा विभाग साफ शब्दों में, अब आगे देखते हैं, उसका एक लेटर जारी होगा, कुछ भी होगा। अब एनसीटीई अगर जो फैसला लेगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब एनसीटीई फैसला लेगा कि अदर स्टेट में आप क्या कर सकते हैं। अब विचार विमर्श हो गया है। वर्तमान चल रही नियुक्ति प्रक्रिया का विभाग ने साफ कहा है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे। लेकिन इस प्रकार स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति होने के 2 साल के भीतर एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का संवर्धन कोर्स यानी ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा। यानी जिस भी स्टेट में आप अगर 1 to 5 में बीएड धारी बहाल हुए हैं तो वहां की सरकार आपको 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करवाती है और एलिजिबल हो जाते हैं। संबंधित शिक्षक को इस प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। उस समय आपको वेतन नहीं दिया जाता है। डीएलएड डिग्री के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को यह संवर्धन कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो डीएलएड के आधार पर 1 to 5 में शिक्षक बनते हैं
उनको कोई ब्रिज कोर्स करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बीएड धारी अगर 1 to 5 यानी बेसिक में शिक्षक बनते हैं तो शिक्षक बनने के 2 साल के भीतर आपको वहाँ की सरकार आपको ब्रिज कोर्स करवाती है। तो ये सारा मामला है। आगे का दिशा निर्देश जो भी होगा बिहार सरकार का, जैसे आपको सूचना आता है आपको हम बताएंगे। फिलहाल आपको हम इतना ही कहेंगे कि आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप ही नहीं, पूरे बिहार में नहीं, अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी परेशान है, लेकिन इस परेशानी के सबब में आप जिम्मेवार तो नहीं हैं। आप बस अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपसे हाथ जोड़ते हैं, ना आपके मैं सांत्वना के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हम भी कोई या आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसके आगे कुछ नहीं होता है। लेकिन विचाराधीन है, जो भी सूचना होगा आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार सरकार आपके बारे में 100% सोचेंगे, क्योंकि हम आप सभी बिहार के बच्चे हैं। आगे भी सोचते, पीछे भी सोचते गई है और आगे भी आपके लिए सोचेंगे। इसीलिए वीडियो को अच्छे संदर्भ में शेयर कीजिए कि बिहार सरकार के पास पहुँचे कि उनसे हम अनुनय विनय कर रहे हैं, यानी सविनय कर रहे हैं, और आप सभी को सविनय ही करना है, ठीक है। और डीएलएड वाले को हम एक संदेश देना चाहेंगे। पता नहीं वो अपने आप को ये समझ रहे हैं, किसी को उल्टा बोल के कि हम जीत गए या ये हो गया, ये सब मत बोलिए। क्या पता आप उधर एक नंबर से भी छूट जाता है, तब आप क्या कहेंगे कि इधर बीएड भी हटा, हम भी हट गए। तो ये सब बात आपस में नहीं कीजिए। हमें किसी से क्या मतलब, हमें अपना एक सीट लेना है। और बीएड वाले आपकी परेशानी का सबब को देखते हुए इसी बीच फिर जोश में, उसी जोश में, कर मैदान फतह की जोश में आप लगे रहिए। जो भी सूचना आएगा आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। यह आज का ब्रेकिंग न्यूज, अभी का हिंदुस्तान पटना का न्यूज है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच ग्रुप में वीडियो को शेयर करके। जय हिंद, जय भारत, लॉट्स ऑफ लव।